दोस्तों आप लोगों ने टैक्स के बारे में तो सुना ही होगा। सरकार हम लोगों से अलग अलग प्रकार का टैक्स लेती है, लेकिन दोस्तों एक टैक्स ऐसा है जिसके बारे में आप लोगों ने नहीं सुना होगा, और वो है गरीबी टैक्स। जी हाँ दोस्तों, सरकार गरीबी टैक्स लेती है, और वो टैक्स तब लेती है जब आप गरीब हैं। दोस्तों आप लोग को अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप पूरे वीडियो को देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि सरकार हम लोगों से गरीबी टैक्स कैसे लेती है। दोस्तों ये बात नोटबंदी के बाद में आई। वैसे तो पहले अलग अलग जो बैंक थे वो मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर एक अलग अलग राशि डिसाइड कर लेते थे। उससे कम होता था तो आपको जब भी डालोगे तो आपसे उसके बदले पैसे लेंगे। नोटबंदी के बाद एसबीआई ने भी अलग अलग क्षेत्रों के लिए, कहीं 3000, कहीं 1000, कहीं 5000, अगर आपका जो बैलेंस है अगर उससे कम हुआ, सबको याद होगा, तो आपका अलग से पैसा काटेगा। अब दोस्तों आप बताइए, आप शायद समझ गए होंगे ना कि मैं कौन सी पैसे कटौती की बात कर रहा हूं। मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर, मतलब एक फिक्स अमाउंट से कम आपका पैसा हो तो आपको पैसे काट लिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये बात मुझे समझ में नहीं आती, और आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा कि कोई भी व्यक्ति अपने खाते में जानबूझकर कम पैसे क्यों डालेगा। आजकल तो जैसा महंगाई बढ़ गया है और जैसा स्थिति है, 1 लाख 2 लाख तक के लिए तो सरकार भी परेशान नहीं करती, सबको बात पता है। तो कोई भी आदमी 1 लाख 2 लाख तो अगर पैसे होंगे उनके पास तो जरूर अपने खाते में डाल के रखेगा, और हमेशा रखेगा। खाता खाली क्यों करेगा। दोस्तों कोई व्यक्ति खाता खाली केवल तब करता है जब उसके पास इतने पैसे भी ना रहे कि वो बैंक के मिनिमम चार्ज जो मेंटेनेंस चार्ज रखता है उतना भी ना रख सके। ये तभी करता है व्यक्ति जब उसके पास पैसे की अत्यंत कमी होती है। अब जैसे एसबीआई का कोई क्षेत्र के लिए 3000, कोई क्षेत्र के लिए 5000 करके रखा था, तो कोई भी व्यक्ति वो 5000 से कम क्यों पैसे रखेगा जब उसको पता है कि उसमें उसको अलग से चार्ज भी कटेगा। खुद मैं नोटबंदी के बाद में कई बार मैं कम चार्ज होने की वजह से अलग अलग फाइन दिया हूं, मतलब अलग अलग पैसे कटे मेंटेनेंस चार्ज के नाम पर। और उस वक्त मेरे को कीड़ा नहीं काट रहा था, या मुझ जैसे कोई व्यक्ति का कीड़ा नहीं काटता है कि वो पैसे को कम रखे। तो जाहिर सी बात है, आदमी पैसा कम तभी रखता है जब उसके पास मजबूरी होती है। जब वो आसान भाषा में बोलूँ ना तो वो गरीब बन जाता है। और सरकार बड़ी ही सावधानी से, बड़ी ही चालाकी से इस पर भी टैक्स लगाती है। मतलब पैसे को मेंटेनेंस बैलेंस के रूप में काट लेना और टैक्स लेना ही तो है। हमारे पास अगर मेरे खाते में 3000 पूरे नहीं हुए, उसको जबरदस्ती कोई काट ले रहा है तो टैक्स ले रहा है इनडायरेक्टली, तो है ना दोस्तों ये गरीबी टैक्स। और सरकार का ये बहुत ही वाहियात और बहुत ही घिनौना चेहरा है कि उस व्यक्ति के पैसे काटते हैं जिसके पास मतलब बैंक में एक मिनिमम बैलेंस भी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये वाकई में बहुत बेकार टैक्स है, और यही गरीबी टैक्स है। तो दोस्तों अगर आप सहमत हैं मेरी इस बात से, और आप चाहते हैं कि सरकार इस ओर सोचे और इस बारे में विचार करे कि आपको कोई अधिकार नहीं है ऐसे खातों से पैसा काटने का जो बेचारे अपने मिनिमम रिकवर भी नहीं कर सकते, बड़े मजबूर होकर कोई व्यक्ति अपना खाता को खाली करता है। इस पर सरकार समझे। बड़े बड़े उद्योगपतियों से लेते हैं, या एक खास बैलेंस से ज़्यादा हो जाने पर आप चार्ज लेते, समझ में आता है कि उसको देश के लिए कुछ करना चाहिए। लेकिन ये आपका क्या भद्दा मजाक है देश के लोगों के साथ कि जिसका बैलेंस कम हो गया उसका भी आप चार्ज काट रहे हैं। सॉरी दोस्तों, लाइट कट गया, लेकिन आप लोग मेरी बात तो सुन ही रहे हैं, चेहरा देख पाए या ना देख पाए। तो दोस्तों अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सरकार का ऐसे मजबूर लोगों का, ऐसे आर्थिक स्थिति उल्टे हो गए लोगों का पैसे काटना गलत है, तो प्लीज़ आप ये वीडियो को ज़्यादा लोग तो शेयर कीजिए। और भले वीडियो शेयर कीजिए चाहे मत कीजिए, लेकिन इस पर बात कीजिए, इस पर चर्चा कीजिए कि सरकार क्यों काटेगी इस टाइप का बैलेंस। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।